यूपीएससी नियमों में बड़ा बदलाव, बार बार सिविल एग्जाम नहीं दे पाएंगे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस दोबारा नहीं चुन पाएंगे विकल्प। जी हां, अगर आपका सपना आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस अधिकारी बनने का है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन रुकिए, इस बार सिर्फ फॉर्म भरना काफी नहीं है। आयोग ने आवेदन के नियमों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। नए नियमों के अनुसार अब उन उम्मीदवारों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं जो पहले से ही आईएएस या आईएफएस में नियुक्त हो चुके हैं। अगर कोई उम्मीदवार एक बार इन दो सेवाओं में से किसी एक का सदस्य बन जाता है तो वह सेवा में रहते हुए दोबारा यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे सकेगा। यूपीएससी 2026 नियमों में बदलाव उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो अपनी रैंक सुधारने या कैडर बदलने के लिए बार बार परीक्षा देते थे। आयोग का स्पष्ट कहना है कि अगर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति प्रीलिम्स के बाद और मेंस से पहले भी इन सेवाओं में हो जाती है तो उसे मेंस परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। वे अब दोबारा आईपीएस का विकल्प नहीं चुन सकते हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है और सेवाओं में होने वाली बार बार की नियुक्तियों को रोकना है। यूपीएससी ने उन उम्मीदवारों के लिए भी नियमों में बदलाव किए हैं जो 2026 में ग्रुप ए सेवा में चयन होने के बाद फिर से एग्जाम देना चाहते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को तभी एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा जब वे संबंधित विभाग से ट्रेनिंग में शामिल न होने की छूट मिल जाए। लेकिन अगर वे ट्रेनिंग में शामिल नहीं होते हैं और छूट भी नहीं लेते हैं तो उनका 2026 वाला आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही अगर वे साल 2027 में फिर से सफल होते हैं तो उन्हें दोनों में से एक सेवा चुननी होगी और दूसरी रद्द मानी जाएगी। इसके अलावा परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब एआई आधारित फेशियल रिकॉग्निशन और आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य बनाया गया है। उम्मीदवारों को अब एक नए 4 चरण वाले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जो पूरी तरह से आधार से जुड़ा होगा। हालांकि जिन उम्मीदवारों को 2025 या उससे पहले किसी सेवा में नियुक्ति किया गया था उन्हें एक अंतिम अवसर के रूप में 2026 या 2027 की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। लेकिन 2028 से सेवा में रहते हुए परीक्षा देने का यह लूप होल पूरी तरह से बंद हो जाएगा और यही वजह है इस साल रिक्तियों की संख्या घटकर 933 कर दी गई है जो पिछले साल 1056 थी। पदों में इस कमी और नए नियमों के कारण फ्रेशर और उम्मीदवारों के बीच मुकाबला और कठिन हो गया है। जो पहली बार सेवा में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए अब ये मुकाबला बेहद कठिन हो गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.